यूके में असाइलम लेने के लिए लोग कादियानी हो गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुखालिफीन अहमदियत अक्सर जमात अहमदिया पर इल्ज़ामात लगाते नज़र आते हैं। आप जानते हैं कि जमात अहमदिया पर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये यूरोप का वीज़ा देती है, रिश्ते करवाती है और बैरून मुल्क जाने के इंतज़ामात करवाती है। ये तीन बुनियादी बातें बतौर इल्ज़ाम पेश की जाती रही हैं कि अगर कोई शख्स जमात अहमदिया में शामिल हो जाए तो उसे ये सहूलियात मिलती हैं। हम इसका कई मरतबा जवाब दे चुके हैं। जमात की तरफ से बड़ी तफसील और वजाहत के साथ इन इल्तिज़ामात की तरदीद की जा चुकी है। अब खुद मुखालिफिन अपने मुंह से क्या एतराफ़ करते हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये एक फेसबुक पोस्ट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चौधरी हसन अली साहब की पोस्ट है। इन्होंने लिखा है कि बरतानिया में तलबा कादियानी बनने लगे हैं। पाकिस्तान से आए कुछ तलबा यूके में जाकर अपना मजहब तब्दील करके कादियानी बन गए हैं। पहले एक ट्रेंड ये चला कि तलबा यूनिवर्सिटी की फीस नहीं देते थे, बल्कि ये दावा करते थे कि हम जिन्स परस्त हैं, गे हैं और पाकिस्तान में हमारी जान को खतरा है, इसलिए हमें पनाह दी जाए। मगर अब एक नया और इनके मुताबिक ज़्यादा अफसोसनाक ट्रेंड ये है कि तलबा अहमदी बनने लगे हैं। मजीद वो लिखते हैं कि इन्हें इस बात से कोई मसला नहीं था कि लोग खुद को हम जिन्स परस्त जाहिर कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग अहमदी बनने लगे हैं, क्योंकि अब उनके केसेस मुस्तरद होने लगे हैं। वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कौम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। पहले डॉलर के लिए अपनी इज्जत बेचते थे और अब मजहब भी तब्दील कर रहे हैं। ये पोस्ट फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। लोगों ने इसे सच समझकर खूब शेयर और लाइक किया। बहुत से लोगों को लगा कि वाकई लोग अहमदी बनकर असाइलम लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने की है कि यूके या दीगर यूरोपीय ममालिक के इमिग्रेशन इदारे इतने सादा नहीं होते कि कोई भी शख्स आकर सिर्फ ये कह दे कि मैं अहमदी हूँ और उसे फ़ौरन पनाह दे दी जाए। इन ममालिक में हर केस की मुकम्मल तहकीकात की जाती हैं, हर दाले की तस्दीक होती है। ये देखा जाता है कि आया वो शख्स वाकई उसी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता है या नहीं। सिर्फ दावा काफ़ी नहीं होता, बल्कि ठोस शवाहिद दरकार होते हैं। इसीलिए ये कहना कि कोई भी शख्स आसानी से अहमदी होने का दावा करके असाइलम हासिल कर लेता है, हकीकत के खिलाफ है। हम हमेशा ये कहते हैं कि मुखालफत करनी है तो सच के साथ करें। झूठ और गलत मालूमात के जरिए मुखालफत करना खुद अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर करता है। जब लोग तहकीक करते हैं और हकीकत के करीब आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो कुछ बताया गया था वो दुरुस्त नहीं था। फिर उनके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि मुखालिफिन ने झूठ क्यों बोला। यही चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाती है, क्योंकि जब कोई शख्स तहकीक के बाद हमारे पास आता है तो हम उसे बताते हैं कि जो इल्ज़ामात आपने सुने हैं वो दुरुस्त नहीं, बल्कि इसके बरक्स हकीकत है। इससे उसके जहन में पहला सवाल यही पैदा होता है कि अगर मुखालिफिन ने झूठ बोला है तो क्यों बोला है। हम उन्हें यही समझाते हैं कि मुखालिफत करनी है तो सच के साथ करें, हक़ाइक़ बयान करें, गलत मालूमात फैलाने से गुरेज करें, क्योंकि इससे आपका अपना मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। आजकल यूके, कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक में जहाँ भी असाइलम के केसेस होते हैं वहाँ मुकम्मल छानबीन की जाती है। इसलिए ये तासुर देना कि लोग आसानी से अहमदी बनकर पनाह हासिल कर लेते हैं, दुरुस्त नहीं है। मैसेज ऑफ इस्लाम की तरफ से हम ये वाजिल करना चाहते हैं कि अहमदियों के ख़िलाफ़ इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना न सिर्फ हकीकत के ख़िलाफ़ है, बल्कि मुआशरे में मज़ीद गलत फ़हमियाँ और नफ़रत को जन्म देता है। जैसा कि ऊपर बयान किया गया, असाइलम के मामलात में मुकम्मल तहकीक और तस्दीक होती है, लिहाजा किसी भी फ़र्द का महज दावा काफ़ी नहीं होता। अहमदी मुसलमान अपने ईमान और अकायद की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारते हैं, न कि दुनियावी फ़ायदे के लिए मज़हब को इस्तेमाल करते हैं। चंद अफराद के मुमकिना ज़ाती अमल को पूरी जमात से जोड़ देना इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। हम सबको चाहिए कि सुनी सुनाई बातों के बजाय तहकीक करें, सच्चाई को जानें और इख्तिलाफ के बावजूद इंसाफ, दयानत और एहतराम को बरकरार रखें। यही इस्लाम की असल तालीम है। अहमदी मुसलमान भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और उन्हें भी वही बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल होने चाहिए जो हर शहरी को हासिल होते हैं। किसी भी फ़र्द या जमात को महज मजहबी इख्तिलाफ की बुनियाद पर निशाना बनाना न सिर्फ नाइंसाफ़ी है, बल्कि ये इंसानियत और इंसाफ के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है।
اسلام امن، رواداری اور سچائی کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں اور نفرت کے بجائے انصاف اور محبت کو فروغ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔